अब अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें अपने को दिया है कि इफ पैरामीटर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। अब कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़ के सोच रहे होंगे कि यहाँ तो पैरामीटर नहीं जबकि सर्कमफ्रेंस होना चाहिए था। तो उन स्टूडेंट्स की एक बात बता दूं कि जो अपना सर्किल होता है अपन उसमें उसको जो बाउंड्री होती है उसको सर्कमफ्रेंस भी बोल सकते हैं और पैरामीटर में भी काउंट कर सकते हैं, मतलब दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं या दोनों जैसे बोलते हैं अपन नॉर्मली। तो उसके बाद तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें अपने को दिया है कि इफ पैरामीटर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। अब कई स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पढ़ के सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सर्कमफ्रेंस होना चाहिए। तो उन स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि अपन जो सर्किल होता है उसकी बाउंड्री को पैरामीटर भी बोल सकते हैं या फिर उसको सर्कमफ्रेंस भी बोल सकते हैं। फिर उसने यहाँ देने के बाद फिर आगे दे रखा है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ दियर एरियाज। अब कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद में कि पूछा क्या है दियर एरियाज मतलब किनका एरिया। कई स्टूडेंट्स ये सोल्व कर लेते हैं कि दियर एरियाज का मतलब हो गया कि एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ स्क्वायर। तो उसके बाद उनके पास ये प्रॉब्लम आती है कि पहले किसका एरिया लिखें। तो आप इसके लिए हमेशा ध्यान रखना हर क्वेश्चन में यही चीज़ फॉलो होती है कि जिसका नाम पहले आएगा उसका ही एरिया पहले आएगा। जैसे अपने को क्वेश्चन में पहले सर्किल आया है तो अपन पहले क्या लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल, उसके बाद में लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब इसको अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो उसने अपने को दिया कि पैरामीटर ऑफ सर्किल ये इक्वल बताया उसने कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के। जो मैंने पी लिखा है आप इसको पूरा कर लेना, पी का मतलब पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ सर्किल किसके इक्वल बताया उसने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के। तो पैरामीटर ऑफ सर्किल का फॉर्मूला अपने पास होता है 2πr और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होगा 4 × साइड। अब अपन इसको दो मेथड से करेंगे। दो मेथड कैसे जब आगे करेंगे जब देखना है, एक तो रेडियस से निकाल के और एक साइड से निकाल के। तो पहले मैं इसको रेडियस से निकालता हूँ। तो पहले यहाँ 2 × पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू में r और इक्वल 4 × साइड। दो मेथड से करेंगे। तो पहला मेथड अपन लेते हैं कि रेडियस निकाल के वैल्यू पुट करके। दूसरा मेथड है उस मेथड में अपन क्या करेंगे कि साइड की वैल्यू निकालेंगे फिर वहाँ उनमें पुट करेंगे। तो यहाँ r निकालता हूँ मैं, तो r तो मेरे पास यही रहेगा और ये हो गया 4 × साइड। अब यहाँ देखो 7 डिवाइड में था, जो डिवाइड में था वो तो अब यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो भी मल्टीप्लाई में थे वो आ जाएंगे फिर इसके डिवाइड में। तो यहाँ से r की वैल्यू मेरे पास आएगी 2 की टेबल से कट करे तो 11, यानी साइड × 7/11। फर्स्ट मेथड से करें जिसमें अपन ने रेडियस की वैल्यू निकाली है। तो यहाँ से निकालने के बाद में उसने अपने को क्या बोला था रेशियो ऑफ दियर एरियाज। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि रेशियो ऑफ दियर एरियाज, यही लाइन थी। तो यहाँ पहले ऊपर आएगा कि एरिया ऑफ सर्किल अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इक्वल एरिया ऑफ सर्किल इसका फॉर्मूला πr² अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ साइड स्क्वायर। अब यहाँ ये दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद में यहाँ अब r की वैल्यू पुट करेंगे अपन। तो पाई की वैल्यू तो 22/7 और r की जगह अपन पुट करेंगे साइड × 7/11। तो यहाँ लिखेंगे कि साइड × 7/11 और इसका भी क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखो r के स्क्वायर लग रहा था, अब अपोन में क्या है साइड स्क्वायर। तो यहाँ से अपोन में साइड स्क्वायर। जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो 22/7 ये ब्रैकेट हटेगा तो ये दोनों ये स्क्वायर इन सभी को मिलेगा। तो यहाँ हो गया पहले तो साइड स्क्वायर 7 का स्क्वायर है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ कि साइड स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 11 का स्क्वायर 121 और अपॉन में क्या था अपने पास साइड स्क्वायर। अब यहाँ देखो कि साइड स्क्वायर से तो साइड स्क्वायर कैंसिल, तो 7 की टेबल से कट करे तो 7 से यहाँ कट करे तो कितनी बार जाएगा 7 बार, क्योंकि 7 से 7 जा 49। अब यहाँ अपन 11 की टेबल से कट करते हैं तो 11 से कट करे तो 2 बार, या 11 से कट करेंगे तो 11 बार। तो अपने पास ऊपर तो बच गया 2 × 7 और अपॉन में 11, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 14/11। तो ये रेशियो आ गया, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो दे रखा है अपने को कि एरिया ऑफ सर्किल रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल 14/11 की एरिया ऑफ सर्किल, फिर ये रेशियो का चिन्ह, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल में 14/11। या आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो इसको कि 14/11।
तो ये तो वो मेथड था जिससे अपन ने रेडियस निकाला था। अब इसी का सेकंड मेथड देखते हैं कि जब साइड की वैल्यू निकाल के करें, कि अपने को जब क्वेश्चन करते हैं तो जितने मेथड हो सके उतने मेथड आने चाहिए अपने को। तो अपन इसका सेकंड मेथड देखते हैं। तो सेकंड मेथड देखेंगे तो यहाँ से अपन इसके साइड की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो आप उसको वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना पहले उसका। तो यहाँ जब मैं साइड की वैल्यू निकालता हूँ तब क्या होगा कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ये तो ऐसे का ऐसा, और यहाँ से साइड को रख लेता हूँ और 4 का डिवाइड यहाँ आ जाएगा इसमें। तो ये 4 अभी मल्टीप्लाई में था जो डिवाइड में आ गया। 2 की टेबल से कट करेंगे तो 2 और 2 से कट गया तो 11, यानी 11r/7 और इक्वल में साइड। तो यहाँ से साइड की वैल्यू आ गई 11r/7। अब ये लाइन तो ऐसे कैसे, यहाँ से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यार साइड की। तो यहाँ देखो पाई r² अपॉन, अपने किसकी वैल्यू निकाली अभी, साइड की। तो साइड की जगह अपन रखेंगे 11r/7। तो 11r/7 और यहाँ इनके स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं एक बार थोड़ा इधर करके लिख लेता हूँ। तो पाई की वैल्यू अपन पुट करते हैं यहाँ अपने पास पाई, हाँ तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r²। वो चीज़ अब जैसे यहाँ भी स्क्वायर करें तो ब्रैकेट खुलेगा तब ये स्क्वायर सबको मिलेगा। 11 का स्क्वायर 121 इंटू r² अपॉन में 49। अब देखो ये r² से तो r² कैंसिल, 7 की टेबल से कट करे तो यहाँ बचेगा अपने पास 7। तो अपने पास ऊपर रह गया, थोड़ा इधर करके लिख देता हूँ कि 22 अपॉन यहाँ कितना है 121/7। अब प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट्स के पास कि ये 22/21/7 है। अब इसको कैसे सोल्व करें। तो यहाँ देखना कि अभी जब अपन यहाँ वैल्यू पुट किए तो ये तो फ्रैक्शन में है पहले से खुद ही, तो 22 तो फ्रैक्शन में है, सॉरी ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये तो फ्रैक्शन में P/Q की फॉर्म में, ये मेन अपॉन वाला चिन्ह है। तो यहाँ क्या करेंगे, तो खुद P/Q की फॉर्म में था पहले, तो अपन 22 जो यहाँ लिखा था इसके अपॉन में क्या लगा सकते हैं 1, यानी 22/1 अपॉन में 121 और अपॉन में 7। अब वो रूल की पास वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और दूर वाले नंबर आपस में, तो 7 कहाँ जाएगा ऊपर। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि देखो ये तो P/Q की फॉर्म में लिखा था, यहाँ से ये P/Q की फॉर्म में था लेकिन कट गया, तो यहाँ केवल P बचा, देखा जाए तो Q तो कट ही गया था। तो इसके अपॉन में अपन लगा सकते हैं 22/1, फिर बाकी ये नीचे वाला एज। अब 7 ऊपर जाएगा तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि 22 इंटू 7 अपॉन 121। 11 की टेबल से कट करते तो अपन 2 और ये 11, यानी 7 2 जा 14/11, यानी 14/11 अपने पास। उससे का भी वही आंसर आएगा 14/11। तो आपके 2 मेथड थे, दोनों मेथड से देख के कर सकते हो आप।